नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ इस वर्ष भी मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। रथ निर्माण अंतर्गत नार फोड़नी विधान रविवार को निभाई गई। शुक्रवार को होगा मगर मुही पूजा विधान। यात्रियों की कमी से बस संचालक मुश्किल में, डीजल का खर्चा निकालना भी पड़ रहा भारी। जिला प्रशासन की पहल पर घर में ही मरीजों को मिल रही उपचार की सुविधा। टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉलिंग का ले रहे हैं लाभ। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को लगा झटका। कुपोषित बच्चों की दर में हुई 5% की बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ मनाए जाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। वहीं कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने का भी दायित्व जिला प्रशासन का है, जिसे लेकर जिला प्रशासन दशहरे में लोगों की कम भीड़ एकत्रित हो, इसकी पूरी व्यवस्था करने में जुटा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना काल के चलते इस वर्ष बस्तर दशहरा के सभी विधि विधान परंपरा के अनुसार निभाए जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को मनाने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था करने में व्यस्त है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को कम संख्या में देवी देवताओं के साथ लोग पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है। दशहरा महोत्सव के सभी आयोजनों में लोगों की भीड़ कम हो, इसके लिए किए गए व्यवस्था की निगरानी करने कलेक्टर रजत बंसल ने दशहरा समिति के उपाध्यक्ष अर्जुन मांझी और उनके साथियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे दंतेश्वरी मंदिर में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर सिरासार पहुंचे और वहां पर मांझी चालकी से चर्चा किए। इस दौरान रथ निर्माण करने वाले कारीगरों ने भी कलेक्टर से अपनी समस्या बताई। भोजन की उचित व्यवस्था करने तथा मानदेय प्रदान करने की भी मांग की। इस दौरान कलेक्टर श्री बंसल ने बताया, इस बार दशहरा के उत्सव को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाना है, लेकिन साथ में कोविड-19 वायरस को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर पाएँ, मास्क को फॉलो कर पाएँ, उसके हिसाब से प्रबंधन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दशहरा समिति के सभी सदस्य इसमें भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे जो मांझी चालकी हैं, जो उनके प्रमुख द्वारा अलग अलग राज्य के सभी जिलों से जो मांझी चालकी आते हैं, अलग अलग देवी देवता आते हैं, उन सब से अपील भी की गई है कि कम संख्या में इस बार आएंगे और साथ में आम जनता को इस बार वर्चुअली हम लोग दर्शन और पूरे दशहरा के उत्सव की झलक दिखाएंगे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि किसी की भी जो आस्था है उस पर ठेस ना पहुंचे और आस्था बरकरार रहे। और साथ में आज विशेष रूप से मुरिया दरबार और जितने भी हम इवेंट्स दशहरा में बड़े इवेंट होंगे जिसमें भीड़ भाड़ होती है, उसकी हमारे जो सम्माननीय मांझी चालकीगण हैं उनके साथ हम लोग आज व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। और पूरी कोशिश है हम लोगों की, जिला प्रशासन की, कि दशहरा समिति के पूरे सभी सदस्यों के साथ मिल करके हम इस ऐतिहासिक दशहरा को अच्छे से धूमधाम से मना सकें, लेकिन कोविड को देखते हुए सतर्कता भी बरत पाएँ। मांझी चालकी गणों की कुछ विशेष मांगें थीं और उनको लेकर के माननीय सीएम साहब को भी उन्होंने अवगत कराया है जब कार्ड देने, इनवाइट देने गए थे तो, और उनको लेकर के सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किया है। कुछ जिलों के द्वारा मांझी चालकी की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो भी तत्काल रूप से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, समय सीमा में इसको कर लिया जाएगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दशहरा के विभिन्न आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में काफी परेशानी जिला प्रशासन को हो रही है। वहीं मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। इसके चलते जिला प्रशासन को और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत आ पड़ी है। इसके लिए सिरासार भवन के अंदर मांझी चालकी, दशहरा समिति के सदस्यों के साथ ही जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था किया जाना तय हुआ है। लोगों की संख्या बढ़ने पर सिरासार भवन के बाहर टेंट लगाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था किए जाने का निर्देश भी कलेक्टर ने दिया है। बस्तर दशहरा का विशेष आयोजन मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री के पहुंचने के संबंध में उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से दशहरा कार्यक्रम में आने का है। अब वो भौतिक रूप से उपस्थित हो पाएंगे या फिर वर्चुअली आएंगे, वो अभी तय नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी प्रबंधन की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही वो कार्यक्रम तय होगा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा जारी किया जाएगा। मावली मंदिर परिसर में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अखंड ज्योत जलाने के संबंध में बताया कि पिछले नवरात्रि में जिन श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के लिए रसीद कटवाए थे, उन सभी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। नई रसीद नहीं काटी जाएगी। लोग भौतिक रूप से इन अखंड ज्योत का दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को अखंड ज्योत दर्शन के लिए वर्चुअल व्यवस्था की गई है।
इस संबंध में उन्होंने कहा, जो चर्चा हुई है हम लोगों की सभी मांझीगण से, सभी हमारे अधिकारीगण से, तो ये निष्कर्ष निकला है कि जो पिछले साल का जिन लोगों का जोत का पैसा और राशि और डोनेशन यहाँ पर है जमा, उनकी जोत को हम अपन लगा सकते हैं, वहाँ पर जलाई जा सकती है। दर्शन के लिए हालांकि वर्चुअल रूप से प्रबंधन किया जाएगा, भौतिक रूप से दर्शनार्थियों का क्योंकि इस बार प्रतिबंध है, तो वर्चुअल रूप से हम लोग उसका प्रबंधन कर लेंगे। लगभग 2400 ऐसे जोते हैं जो कि जिनका पैसा की डोनेशन आ चुका है, तो उनको हम लोग जला रहे हैं। पिछले वर्ष जो डोनेशन आया हुआ था जोत के लिए, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इस वर्ष अलग से पृथक से किसी प्रकार का डोनेशन नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। मावली मंदिर में दर्शन करने के बाद गोल बाजार से रेला देवी पूजा स्थल का निरीक्षण किया और वहां से जिया डेरा की व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर निकल पड़े। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ दशहरा मनाया जाने की प्रतिबद्धता जिला प्रशासन की है और वह इसकी व्यवस्था करने में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। आम नागरिकों का भी दायित्व है कोरोना काल के चलते प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग करें और बस्तर को कोरोना संक्रमण से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। बस्तर की बात, जगदलपुर। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बेलर ग्राम पंचायत में 5 वर्ष पूर्व नल जल योजना के लिए टंकी बनाया गया था। गांव के 95 घरों में नल लगाए गए थे, लेकिन कुछ दिनों तक ही इसका लाभ गांव के लोगों को मिला और इसके बाद नल जल योजना बंद हो गई, जो अब तक चालू नहीं हुई है। गांव के अन्य मोहल्लों में भी नल जल योजना अब तक लागू नहीं हुई है। कई बार शिकायत के बावजूद लोगों के घरों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया, नहीं आ रहा। कितने लोगों के घर में लगा है नल जल योजना? 95 लोग का बस बनवा दिए हैं रिपेयरिंग। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, बस 3-4 घर में आ रहा है। कब से शुरू हुआ था ऐसा? 20, 25, 30 साल। तो 1 आध महीना पानी आया उसके बाद बंद? 1 महीना भी कभी नहीं चलता है, 1-2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। चलो। कोरोना संक्रमण के डर से आम जनता अस्पताल जाने से भी डर रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने ऐसे मरीजों के लिए घर बैठे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एक पहल की है, जिसका फायदा 13 दिनों में 1000 मरीज उठा चुके हैं। जिला प्रशासन की पहल से अब कोरोना के होम आइसोलेट मरीज को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसमें अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए या फिर बिना एंड्रॉयड मोबाइल के भी अब विशेषज्ञ डॉक्टर कॉल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को लॉकडाउन के दौरान सेवा मिल सके, क्योंकि अधिकतर लोग अस्पताल आने से बच रहे हैं। यही वजह है कि यह व्यवस्था शुरू की गई है। कई मरीज अपनी बीमारी का निजी डॉक्टर के पास लगातार इलाज कराते हैं, जिनको इस व्यवस्था से घर बैठे फायदा मिल सकेगा। साथ ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को घर बैठे इलाज की सेवा दी जा रही है। जिला प्रशासन की इस सुविधा का अभी तक 1000 से अधिक मरीज फायदा उठा चुके हैं और कोरोना काल में मरीजों के लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद साबित होगी। बहुत ही अच्छी पहल हमारे सभी निजी डॉक्टर्स और अस्पताल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एमपीएम अस्पताल में भी 15 बेड्स को कोविड घोषित किया था। साथ में कई डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं जो कि अपना चिकित्सीय परामर्श फ्री में भी देने के लिए अपने नंबर भी उन्होंने वायरल किए हैं, जिनको प्रशासन के द्वारा भी अधिकृत किया जा रहा है। वैसे ही कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि पेड सेवा भी देना चाह रहे हैं, तो इन सभी का स्वागत है। पिछले समय में हमने होटल से के एसोसिएशन से भी बात की थी, वो लोग भी अभी आगे आने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स को भी हम लोग पेड क्वारंटाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे बड़े शहरों में, रायपुर में भी हम देख रहे हैं हो रहा है। तो इस तरह की पहल बहुत ज़रूरी है और मैं मानता हूं कि ऐसी पहल रहेंगी तो लोगों को भी टेस्टिंग कराने में और कोविड में पॉजिटिव पाए जाने में एक वो असुविधा नहीं होगी और लोग भी सामने आएंगे और सही समय पे हम लोगों का कोविड का वायरस डिटेक्ट करके आइसोलेट उन्हें कर पाएंगे। बस्तर जिले के कोतवाली पुलिस ने आज 3 आरोपियों को सट्टा खेलते व खिलाते गिरफ्तार किया है। आईपीएल शुरू होने के बाद से कोतवाली पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ 5वीं कार्रवाई की है। शहर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिरदार ने बताया कि आईपीएल के शुरू होते ही शहर में सट्टा खेलने और खिलाने वाले सक्रिय हो गए हैं, जिसको देखते हुए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और आज सटोरियों के खिलाफ 5वीं कार्रवाई है, जिसमें पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 सटोरी अपनी कार में बैठकर सट्टा खेलने और खिलाने के काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर कार समेत
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 मोबाइल फोन, लगभग 40,000 रुपए नगद और 1 करोड़ से अधिक के सट्टा पट्टी के साथ कार को भी जब्त किया, जिसके बाद तीनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आज उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि आईपीएल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य जो है आईपीएल का मैच चल रहा है और इस मैच पर जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है सट्टा पर्ची जो है लेखन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू की जो टीम है वो रेड कार्रवाई उधर रवाना हुई थी और धर्मपुरा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। फिरोज खान, मतीन सिद्दीकी और योगेश यादव, इनके द्वारा जो है गाड़ी में बैठकर, वरना कार में बैठकर जो है आईपीएल में सट्टा पट्टी का जो है दांव लगाकर जो है सट्टा पट्टी लेखन किया जा रहा है और इन्हें मौके पर जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनके मौके पर 3 मोबाइल और साथ में जो है 40,250 रुपये एवं वरना कार को जो है इस मामले पर जब्त किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो सट्टा पट्टी का जो राशि लेख है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक का है और इस मामले पर जो आरोपी हैं फिरोज खान और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जो है थाना कोतवाली में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और इस मामले पर फिरोज खान, मतीन सिद्दीकी और योगेश यादव को जो है गिरफ्तार किया गया है और यह मामला जो है थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विवेचनाधीन है और आगे भी जो है सट्टा पर जो है निरंतर यह कार्यवाही जो है जारी रहेगी। शहर में लगातार जुए और सट्टे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब तो बना हुआ है, पर अब ये व्यापार ऑनलाइन होने से सटोरियों पर अंकुश लगाना पुलिस विभाग के लिए चैलेंज है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के अंतर्गत रथ निर्माण के तहत रविवार को नार फोड़नी रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा अंतर्गत इस वर्ष 8 चक्के के नए रथ का निर्माण हो रहा है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर बारसी उतारनी रस्म के साथ ही रथ निर्माण का कार्य शुरू करते हैं और इसके बाद चक्का बनते ही नार फोड़नी की रस्म अदा की जाती है। रविवार को सिरहसार के समक्ष नार फोड़नी रस्म निभाई गई। इसके अंतर्गत चक्के के बीचों बीच एक शील के लिए छेद बनाया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर अपने पारंपरिक औजारों से ही रथ का निर्माण करते हैं। इसके लिए इनके पास पारंपरिक प्रकार है और इसकी मदद से ही गोल चक्के का निर्माण करते हैं। इस संबंध में रथ निर्माण कार्य में लगे वरिष्ठ कारीगर दलपति ने बताया। तुम्हारा दलपति क्या काम करते हो? रथ बना रहे हैं। कौन गांव के हो? बेड़ामर गाँव के। अच्छा, कल क्या रस्म हुआ? मतलब कल छक्का एक तो नार फोड़नी हुआ। नार फोड़नी हुआ, क्या करते हैं नार फोड़नी में? रथ का चक्का वहाँ पे छक्का बनाना है ना, सामान लगाना है उसमें, मतलब एक्शन लगा चेहरा करना है। उपयोग करते हैं? हाँ, बारसी वर्षों में ज़्यादा है। बिंदना सब अपने पास सब औजार है। क्या क्या औजार है? बिंदना, बारसी, हारी सब कुछ है। लेकिन
चक्कों को एक्सेल में लगाने के बाद उसके ऊपर लगाए जाने वाले 3 विशालकाय लकड़ी, जिसे मगरमुही कहते हैं, इसे लगाने के पूर्व मगरमुही पूजा विधान शुक्रवार को की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। उम्मीद है दशहरे के पूर्व ही नए रथ का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। लंबे समय से लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का समय है और बस संचालकों को अपने बस संचालन करने की अनुमति मिलने के बावजूद कोरोना काल की वजह से बस संचालकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का समय है और बस संचालकों को अपने बस संचालन करने की अनुमति मिलने के बावजूद कोरोना काल की वजह से बस संचालकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। संचालकों का कहना है कि यात्रियों के अभाव में उन्हें घाटे में बस का संचालन करना पड़ रहा है और आलम यह है कि यात्री नहीं मिलने से कई बसें बस अड्डे में ही खड़ी है और उन्हें घर से पैसे डालकर स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ रही है। यही नहीं, सरकार ने सितंबर और अक्टूबर माह का रोड टैक्स तो माफ कर दिया है, लेकिन आने वाले महीने के लिए संचालकों को रोड टैक्स की चिंता अभी से सताने लगी है। साथ ही यात्री बस में सफर करने से परहेज कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत बसों में ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाने की गाइडलाइन शुरू होने के बाद आलम यह है कि बसों में आधे से भी कम यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में बसों के डीजल तक का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है। बसमैन की और बसों की स्थिति तो बहुत बेकार है भैया। गाड़ियों में कभी डीजल के लिए भी नहीं आता है। हेल्पर ड्राइवर कंडक्टर चलते हैं, उनका भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। यही स्थिति है। सवारियों में कोई कमी हुई है क्या? जी, सवारी तो निकल नहीं रही है बिल्कुल। पहले और अब में क्या तुलना है भैया? कोरोना के पहले बहुत तुलना है भैया। फिर भी कितना सवारी मिल पाते रहे पहले और अभी क्या स्थिति? पहले ठीक था, अब तो बिल्कुल सवारी नहीं निकल रही है। कभी डीजल के लिए आता है, कभी डीजल के लिए भी नहीं आता है। कभी घर से देना पड़ता है डीजल के लिए मालिकों को जाए। ठीक। अभी तो कमाई तो मुश्किल है, जो ये खर्च निकल जा रहा हो बहुत वो है कि स्टाफ का और रोड टैक्स, तो इसे अभी 2 महीना नहीं लगेगी। सितंबर और अक्टूबर का छूट मिला है। और सवारी तो मतलब चढ़ने में थोड़े से उनका डर समाया हुआ है कोरोना काल में, तो पहले के जैसी स्थिति अभी नहीं चल रही है। कितने सीटें मिल पा रहे हैं पहले और अब की तुलना में? क्या आप लोग संतुष्ट हैं इससे? 50%। संतुष्ट तो आदमी कभी हो नहीं सकता, लेकिन संतुष्ट इसमें नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। सिर्फ खर्चा ही निकल रहा है और किसी किसी दिन तो घर से भी अपने जेब से डीजल डालना पड़ता है। कुछ मांगे हैं क्या आपकी सरकारों से? मांगे इसके पहले रखी गई थी और हड़ताल भी किया था, तो उसमें सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था। अब देखिए, वहाँ पे भी तो लॉकडाउन है अभी रायपुर में, अभी ख़त्म हुई। रायपुर टैक्स में कितने महीने की छूट है? अभी 2 महीना का दिए थे, सितंबर और अक्टूबर। क्या लगता है उसके बाद फिर टैक्स लगेगा तो क्या आप लोग पटा पाएंगे? स्थिति ऐसी रही तो मुश्किल है टैक्स पटाना। सरकार द्वारा 2 माह का टैक्स माफ होने के बावजूद तीसरे माह के टैक्स तक का पैसा निकालना बस संचालकों को काफी महंगा पड़ रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में अगर कोरोना का कहर ऐसे ही बना रहा तो बस संचालकों को और भी आर्थिक तंगियों से गुजरना पड़ सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण काल के चलते बस्तर जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को जोर का झटका लगा है और बीते 3 महीनों में जिले में जन्म से 5 साल आयु वर्ग के कुपोषित बच्चों की दर में 5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पहले बीते 10 सालों में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था। कुपोषण के बढ़ते दरों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 सितंबर से खोलने का आदेश तो जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र खुलने के बावजूद कोरोना के डर की वजह से पालकों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जिले के सभी कुपोषित बच्चों को एनआरसी केंद्र में लाने की कवायद में प्रशासन जुट गया है, जो अब कुपोषण दर को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बताया कि अब हर जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर में पालकों से चर्चा कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि बच्चों को सुपोषित होने के लिए कम से कम गर्म भोजन करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जरूर भेजें और फिर अपने घर ले जाएं। ऐसा करने से कुपोषण का दर कम होगा और कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को कहीं न कहीं जीता जा सकेगा। बस्तर जिले में कोरोना काल के दौरान बढ़े इस कुपोषण के दर को कम करने की ये पहल कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
पर बच्चे अगर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं पहुंचेंगे तो हर बच्चा सुपोषित भोजन नहीं कर पाएगा, जिससे कुपोषण की दर और भी बढ़ सकती है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन जाएगी। को नहीं मिल कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोग निवेदन कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों में ये बात लाने की बात कर रहे हैं, ग्राम सभाएं हो रही है। लेकिन आज ही मैं 2-3 पंचायत में गया था, उनके गांव के सरपंच लोग भी प्रस्ताव रखे थे, लेकिन पालक तैयार नहीं हो रहे हैं, हम लोग बच्चे को भेजें। लेकिन एक चुनौती है, इस चीज़ को पूरी प्रयास हम सबको करना चाहिए। मोदी जी को अगर थोड़ी देर 2-4 मिनट में जाके अगर गर्म भोजन करके आते हैं तो ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था हो, या तो घर में अपन जो भी सूखा पदार्थ दे रहे हैं उसको बच्चों को खिलाए, ये प्रयास हो रही है। निश्चित ही कि अगर बच्चों को स्वस्थ भोजन मिलने से ये कुपोषण दूर होगा, अन्यथा इसी तरह रहता। अभी भी हम लोग को देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे स्थिति हम लोग रहते हैं, लेकिन सही वातावरण मिलने से वास्तव में बच्चे स्वस्थ होंगे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ इस वर्ष भी मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। रथ निर्माण अंतर्गत नार फोड़नी विधान रविवार को निभाई गई। शुक्रवार को होगा मगर मुही पूजा विधान। यात्रियों की कमी से बस संचालक मुश्किल में, डीजल का खर्चा निकालना भी पड़ रहा भारी। जिला प्रशासन की पहल पर घर में ही मरीजों को मिल रही उपचार की सुविधा। टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉलिंग का ले रहे हैं लाभ। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को लगा झटका। कुपोषित बच्चों की दर में हुई 5% की बढ़ोतरी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।